गुड इवनिंग भाई की हाल चाल वधिया हो सारे तंदुरुस्त हो फैमिली सारी वधिया है। चलो बहुत बढ़िया जी, बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली एक और कमिटमेंट मैं पूरी फैमिली के साथ आज पूरी करने जा रहा हूँ सर। आज से 4 दिन पहले जब मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की थी और परसों मैंने एप्लीकेशन लॉन्च की थी, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा प्यार दिया। और एप्लीकेशन में धीरे धीरे ऊपर आ चुकी है और वेबसाइट तो आपने क्रैश ही कर दी थी। ठीक है जी। अब उसके मतलब एप्लीकेशन भी हमारी काम कर रही है और वेबसाइट भी दोनों काम कर रही है। बट मैंने उस दिन आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं पूरी की पूरी टीम के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देगी कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव के सारे पेपर पढ़ने हैं, किस तरह से हमें तैयारी करनी है। और बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि यूट्यूब पे अभी सिर्फ मेरी रिवीजन क्लास आती थी, और मैंने उस दिन कमिटमेंट की थी कि आज के बाद से एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के हर पेपर की रिवीजन क्लास, अमेंडमेंट क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। मतलब एक ऐसी फैमिली क्रिएट करेंगे जो मिलके काम करेंगे और आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर। मतलब चाहे वो कंपनी लो हो, चाहे वो सिक्योरिटी लो हो, चाहे वो जीआईजीएल हो, चाहे वो एफएम हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, इवन प्रोफेशनल का कोई भी पेपर हो, हर क्लास रिवीजन क्लास भी देखने को मिलेगी। और अगर क्लासेस परचेज करनी है, बेस्ट टीम भी अब यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। और संजीव सप्रा सर को तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते हैं। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था वो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ हैं और सिक्योरिटी लो और कंपनी लो के चैंपियन हैं। और अमित टाल्डा सर अकाउंट्स और एफएम में ऑलमोस्ट इंडिया के हर बच्चा उनको जानता है सर, क्योंकि एफएम और अकाउंट्स उनका कोर एरिया है। वो भी हमारी टीम में जुड़ चुके हैं। और प्रोफेशनल के ऑलमोस्ट सारे बच्चे अंकुश बंसल सर का नाम सुन चुके हैं जी, अब वो भी एग्जीक्यूटिव में एंट्री ले चुके हैं सर। मतलब जो उनका कोर एरिया था ड्राफ्टिंग का, क्योंकि एलएलबी भी है, एलएलएम भी है, और सबसे बढ़िया लॉ की इंटरप्रिटेशन जो होगी वो एलएलबी और एलएलएम भी जानते हैं, तो वो भी जीआईजीएल के अंदर आ चुके हैं। मतलब बेस्ट टीम जो है आज आपके सामने आने जा रही है। तो मैं पूरे पहले तो जितने बच्चे अब देख रहे हैं सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टीम मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, आपने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक एक बात जो आज हम डिस्कस करेंगे आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर बातें सुनोगे समझोगे तो बहुत सारी बातें आपको लाइफ में काम आएंगी जी। कि पढ़ाई किस तरह से करनी होती है, पढ़ना किस तरह से होता है, क्या क्वालिटी होती है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ज़्यादा बातें आज मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सर मैं तो सिर्फ टैक्सी पढ़ाता हूँ, बाकी जो कोर एरिया जिन जिन के हैं वो आज आपको बताएंगे जी। तो एक बार ऐसा करते हैं, पूरी टीम पहले ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन करेंगे, देन फिर हर फैकल्टी किस तरह से वो पेपर लेगा उसको हम देखेंगे। ठीक है जी। आओ जी फटाफट से एक बार मैं टीम को जोड़ लेता हूँ अपने साथ। लो जी। गुड गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग एवरीवन। गुड गुड। इवनिंग सर। क्या हाल चाल है सर? बहुत सब बढ़िया बढ़िया। सर। बढ़िया, चलो आप बहुत सुनाओ। बढ़िया। मेरे ख्याल से अमित टाल्डा सर का माइक ऑफ है सर। सॉरी। गुड इवनिंग सर, क्या हाल है? ऐसे है सर। गुड इवनिंग, बढ़िया सर। बढ़िया। तो मतलब यार फाइनली हमारी टीम इकट्ठी हो ही गई है एक। हाँ। मतलब बड़ी खुशी हो रही है सर, सबको एक मतलब साथ देख के। मतलब टीम बच्चे ना, से। बच्चे हमेशा मुझसे यूट्यूब पे पूछते थे कि सर आप अपनी क्लासेस डालते रहते हो भाई, सारी क्लासेस कहाँ हैं? मतलब क्योंकि कंपनी लो, सिक्योरिटी लो हो गया, जीआईजीएल हो गया और प्रोफेशनल के सारे पेपर हो गया, और एफएम और अकाउंट्स की तो कभी मेरी यूट्यूब पे क्लास डली नहीं। तो एक ड्रीम थी बच्चों का, एक ड्रीम था कि हाँ भाई ये टीम को देखने का। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे का ना ड्रीम भी पूरा हुआ है और हमारा भी ड्रीम पूरा हुआ है कि हम बच्चों के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी छोटी पहले इंट्रोडक्शन में एक बार आपको दे देता हूँ जी। सबसे पहले संजीव सप्रा सर। संजीव सप्रा सर को ऑलमोस्ट सारे बच्चे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल हर बच्चा जानता है जो सीएस की फर्टिनिटी से जुड़ा हुआ है। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया स्टार्टिंग से ही मेरे साथ हैं, और इवन 1997 में वो सीएस की डिग्री ले चुके थे। मतलब आप समझ सकते हो कि मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी पूरी मार्केट में मेरे ख्याल सप्रा सर हैं। इनसे बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं है सर। और आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी है, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे और इवन यूट्यूब वाले बच्चे हैं, सिक्योरिटी लो के ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स 94 मार्क्स जो हैं वो सर के स्टूडेंट के हैं। और कंपनी लो और सिक्योरिटी लो के चैंपियन है सर, क्योंकि उन्होंने जॉब में भी मतलब जॉब भी की है और प्रैक्टिकल लाइफ में केसेस भी हैंडल किए हैं, और काफ़ी टाइम से टीचिंग में भी हैं, और 30 साल का कैपिटल मार्केट का एक्सपीरियंस भी है। मतलब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद जब टीचर कोई आपको पढ़ाएगा ना, आप समझ सकते हो सर, मैंने आपको क्लास के अंदर पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ों को पढ़ना और समझने में काफ़ी फ़र्क होता है। पढ़ाने वाले कहीं होंगे, समझाने वाले बहुत कम होंगे, और अगर चीज़ों को समझ के चलोगे तो लाइफ में बहुत काम आएंगे। क्योंकि आजकल का एग्जाम सर वो थ्योरी बेस नहीं है, प्रैक्टिकल बेस है। अगर कोई भी, मेरे को लगता है, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है, बाकी सर अभी आपको बताएंगे कि कंपनी लॉ में केस स्टडीज जो बनती हैं उसको सोल्व करने के लिए किस तरह से वो चीज़ें देखनी है, वो सारी बातें आज आपको सर बताएंगे। तो और आईसीएसआई की फैकल्टी भी हैं जी, और काफ़ी सारी कमेटीज़ के मेंबर भी हैं आईसीएसआई के। तो आप समझ सकते हो कितना बेस्ट एक्सपीरियंस अब आपको मिलेगा, वो कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है सर। ठीक।
ठीक है। बाकी इस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाया जाता है आज सर आपको बताएंगे कि कंपनी लॉ कैसे पढ़ना होगा, सिक्योरिटी लॉ, ईबीसीएल, सेटिंग अप, ये 4 पेपर जो है वो संजीव सप्रा सर लेंगे जी, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड अंकुश बंसल सर, मतलब प्रोफेशनल का तो ऑलमोस्ट हर बच्चा बंसल सर का नाम जानता होगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग मेरे ख्याल से बेस्ट, और ड्राफ्टिंग जो बेस्ट पढ़ा सकता है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा ड्राफ्टिंग और जीआईजीएल आपस में इंटरलिंक है, क्योंकि सर एलएलबी भी हैं, एलएलएम भी हैं, और काफ़ी लॉ फर्म्स में मेरे ख्याल से लूथरा में सर ने काम भी किया, और जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, और अगर वो सब्जेक्ट पढ़ाए सर, पढ़ने का मजा अलग ही आता है। तो फाइनली अब मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, मैं कहा सर एग्जीक्यूटिव में अगर आप देखो जेआईजीएल के अंदर, तो सर अब जेआईजीएल लेंगे और बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा सर। जो जेआईजीएल अभी तक आप सोचते थे ना कि यार कैसे पढ़ें, मतलब पढ़ा नहीं जाता, जब वो पढ़ोगे ना तब आपको फीलिंग होगी, आपको लगेगा नहीं यार जेआईजीएल भी इंटरेस्टिंग है, लगता नहीं था, अब इंटरेस्टिंग बनेगा और पढ़ने का मजा भी आएगा, ठीक है जी। एंड थर्ड जो फैकल्टी हैं अमित टाल्डा सर, अब इनका तो मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन क्या ही दूं, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर मैं इंट्रोडक्शन दूंगा तो बच्चे कहेंगे सर हमें पता है इनके बारे में, क्योंकि हर बच्चा यूट्यूब फैमिली का भी और हर बच्चा इंडिया का सीएस करने वाला बच्चा इनको जानता है सर। मतलब कोई भी इशू होता है सीएस में अमित टाल्डा सर सबसे पहले खड़े होते हैं, और सबसे कोर एरिया जो इनका एफएम और अकाउंट्स है, क्योंकि सीए हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक भी इनका सीए में था, और मुझे लगता है देखो मैं भी सीए हूँ, मैं भी टैक्स पढ़ा सकता हूँ, सर भी सीए हैं, सर का भी प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है एफएम और अकाउंट्स। मतलब ये लगा लो कि जो बच्चे कहते थे ना कि सर एफएम अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व करें या थ्योरी कैसे पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम पता क्या थी, सर प्रैक्टिकल तो होते रहते हैं, थ्योरी में समझ नहीं आता, और पेपर कई बार थ्योरी बेस होता है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन किस तरह से पढ़ाया जाता है अब आपको सर बताएंगे सर। मतलब सिंगल प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होने चाहिए, थ्योरी कैसे पढ़नी चाहिए, एमसीक्यू सोल्व कैसे करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो है ना सर, अब आपको पढ़ने का मजा आएगा जब आप अमित टाल्डा सर से पढ़ोगे। तो फाइनली यार मैं बहुत खुश हूँ कि पूरी बेस्ट टीम हमारे साथ आज जुड़ चुकी है। अब मैं फैकल्टीज़ मतलब जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं वन बाय वन मैं बोलूँगा कि मतलब वो आप मतलब अपने एरिया में वो किस तरह से बच्चों को गाइड करेंगे, प्लीज़ वन बाय वन बताएं, क्योंकि मेरी वीडियो तो आपने बहुत बार देखी है जी, ठीक है जी। मैं भी अपने बारे में बताऊंगा, बट मेरी वीडियो यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो मेरी डली हुई हैं, और अमित टाल्डा सर की भी काफ़ी हैं, बट बाकी फैकल्टीज़ की भी अब यहाँ पे डलनी स्टार्ट होंगी, तो पढ़ने का मजा अब अलग लेवल पे आएगा जी, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं संजीव सप्रा सर को बोलूँगा। सप्रा सर। हेलो एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू सर फॉर अरे द सर इंट्रोडक्शन, फॉर द रिगार्ड्स। सेकंड, बहुत सारी शुभकामनाएं जो आपने एक नया डाइवर्सिफाई किया अपने आप को, नई साइट, नया वेंचर, नया पैशन, नया एंथुजिज्म, ये सब लेके चल रहे हो, तो लेट्स डू। और हम भी मतलब इतने सालों से साथ थे, तो आज के बाद ये सोच रहे हैं कि एक और नई तरीके से और नई डाइवर्सिफिकेशन पर आएंगे, और ऑब्वियसली नए भाई साथ में हैं, और आपकी फैमिली हमारे साथ है ही है। तो सर मेरे पास कंपनी लॉ सेटिंग अप मॉड्यूल 1 की पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो पढ़ाना है, वो पढ़ाने का पर्पस सिर्फ पढ़ना और पेपर देना नहीं है। हमारा गोल ये रहेगा कि समझना है और पढ़ना है और फिर पेपर देना है, क्योंकि ये बच्चों को समझना पड़ेगा कि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है। प्रोफेशनल एग्जाम का मतलब है एक्सपर्ट इन हिज एरिया, ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है, और इससे ऊपर भी कोई डिग्री नहीं है। बिल्कुल। बट जो ईटी से बच्चे एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं, ईटी में तो उन्होंने मेरे ख्याल से 1% भी नहीं देखा। जो कोर्स का हैवीनेस है, जो आईसीएसआई ने ईटी में कंटेंट डाला है, वो तो सीएस से रिलेटेड तो थोड़ा सा लीगल एप्टीट्यूड में है, अदरवाइज तो कहीं आगे काम नहीं आने वाला। तो मेरी कोशिश ये रहेगी बच्चों को कि पहले तो ईटी के लेवल को ये मत सोच लेना कि एग्जी में वो लेवल है। एग्जी में फार 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 हायर लेवल आने वाला है, और ये प्रोफेशनल एग्जाम है, और इससे ऊपर भी कोई लेवल नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो कंपनी लॉ और सेटिंग अप जो आपके फर्स्ट ग्रुप में है, सेटिंग अप भी आप मान के चलो 50% से ज्यादा कंपनी लॉ का ही आगे फर्दर पार्ट है। तो बच्चों को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कंपनी सेक्रेटरी मतलब, आप कंपनी वर्ड आ रहा है तो कंपनी सेक्रेटरी का मतलब यही है कि आप कंपनी में जा रहे हो और इंस्टीट्यूट ने इतनी ज्यादा वेटेज कंपनी लॉ को दे दी, और एग्जी में ही इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ेगा, वो आपको प्रोफेशनल में भी कंपनी लॉ के पार्ट आपके पास हैं, गवर्नेंस, एथिक्स वगैरह में। सेकंड, जब हम सेकंड मॉड्यूल में आते हैं सिक्योरिटीज लॉ, सिक्योरिटीज लॉ भी कंपनी लॉ का एक फर्दर एक्सटेंडेड फॉर्म है, वो कंपनी लॉ से ही निकला है, कंपनी के लिए ही सिक्योरिटी लॉ है। तो जो मेरे पास आपने सब्जेक्ट दिए हैं, जो हमने लेने हैं, उन सब्जेक्ट्स में मेरा पर्पस ये रहेगा कि जो मैंने अपनी
करियर में, जॉब में, प्रैक्टिस में और अपनी शेयर मार्केट में। मैं 12th के बाद ही स्टॉक मार्केट में आ गया था। बीकॉम भी बाद में की है और मैंने सीएस भी बाद में की है। तो मैंने लाइफ में ना शुरू से ये देखा है कि पहले सीखा है। तो 12th के बाद जैसे मैं सिक्योरिटी मार्केट में आया तो स्टॉक मार्केट में पहले डीलिंग क्या हो रही है, कंपनीज की, कंपनी की जनरल मीटिंग, कंपनियों की बोर्ड मीटिंग हो रही है, कंपनियों की बैलेंस शीट। और मैंने पढ़ना तो बाद में सीखा सीएस में कि ये कंपनियां होती क्या है, बट एक्चुअल में काम करना पहले शुरू कर दिया था। और वहां से ना एक हैबिट बन गई है कि भाई जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं ना उसको अंदर तक पढ़ना है कि ये चीज लॉ बना है तो बना क्यों है, ये बहुत प्रोविजन बना है तो बना क्यों है। रट्टे मारने वाला काम यहाँ नहीं करवाने वाला मैं। बिल्कुल हमारा पर्पस ये रहेगा कि आप एक सेक्शन पढ़ रहे हो या ये लॉ बना है तो डेफिनेटली उसका कोई पर्पस है लॉ मेकर्स का, बिल्कुल सर। और उसको फॉलो करना कंपनी का पर्पस है। और कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट ही इसलिए किया जा रहा है कि यू आर गोइंग टू बी एडवाइजर फॉर द कॉर्पोरेट लॉज। और कॉर्पोरेट लॉज बहुत वाइड वर्ड है, अभी तो मैं सिर्फ कंपनी लॉ पे बात कर रहा हूँ। तो बच्चों मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमें अपने एक्सपीरियंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना है, एक कॉन्फिडेंट लेवल लाना है और इस प्रोफेशनल एग्जाम को विद फुल लेवल से पास करना है। और ये एग्जाम जैसे कंपनी लॉ का पेपर है तो जो 6 क्वेश्चंस होते हैं उसमें मान के चलो 80% क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड। और केस स्टडी कहीं से बनती नहीं, केस स्टडी सिचुएशन बनाता है इंस्टीट्यूट उस प्रोविजन और सेक्शन में से लेकर। तो जब तक बच्चे को उस सेक्शन के ईच एंड एवरी कंसेप्ट का नहीं पता होगा वो केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाएगा। बिल्कुल तो पढ़ाना कि किताब पढ़ ली, सेक्शन रट लिया और पेपर दे आएंगे, वहां पर आप लिख नहीं पाओगे। दूसरी प्रॉब्लम आती है बच्चों को राइटिंग स्किल्स। कई बच्चे एवरेज स्कूल से आ रहे हैं, हिंदी मीडियम से हैं, या उनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, या ईईटी में वो टिक मारने की जो आदत बहुत गंदी पड़ गई है, तो राइटिंग स्किल्स में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। हाँ, यहाँ बच्चा बच्चों को आता मजे है से सर इशू। क्लास तो देख रहा होता है बट टीचर पढ़ा रहे हैं और वो प्रवचन की तरह सुन रहा है और वो सोच रहा है याद कर रहा है, और बीकॉम वाला लेवल है कि वहां जाके सीटें भराएगा, और यहाँ पर शीट्स भरने के तो नंबर मिलते ही नहीं है। बिल्कुल तो यहाँ पर तो कंसेप्चुअली है, आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि पढ़ाने की, जैसे आप जानते हो और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कि अपना पर्पस ये रहता है कि भाई पहले आप कंसेप्ट को समझो, फिर पढ़ो, फिर उसको ग्रास्प करो और अपनी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाओ। तो मेरी क्लास में कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस रहेगा, साथ के साथ आपके नोट्स मेकिंग पे रहेगा। फिर टेस्ट ऑब्वियसली है ही है जो हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट की चेकिंग ऑनलाइन कैसे हो पाएगी वो एक अलग मैटर है, तो हम आंसर की देंगे, गूगल मीट पर आएंगे, टेस्ट को डिस्कशन करेंगे, रिवीजन क्लास रखेंगे, डाउट सेशन रखेंगे, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे कि फेस टू फेस वाली आपको वो लगे ही ना कि कोई कमी आ रही है। बाकी क्लासेस हमने बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्ड की हैं, कोई भी पुरानी क्लास नहीं दे रहे। और कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ तो ऐसे है कि हर 6 महीने 8 महीने साल से ज़्यादा आप क्लास नहीं चला सकते, वो चेंज होते ही होते हैं। बिल्कुल सर। तो मैंने इस बार भी यही सोचा कि बिल्कुल फ्रेश क्लासेस देनी है बच्चों को। जैसे हमारी फ्रेश साइट, फ्रेश पैशन है हमारा, फ्रेश फील है और फ्रेश एनर्जी के साथ आना है, और बच्चों को मैक्सिमम देना है ताकि वो धोखे में ना रहें कि इस पढ़ाई को लाइटली ना लो। मेरा बिल्कुल लास्ट सही। में बस रिक्वेस्ट यही रहेगी, ये बहुत मुश्किल पढ़ाई है, इसको आसान मत लो। रिजल्ट 8 to 10% है तो समझ लो 100 में से 90 को हराना है आपको। ईईटी तो आप समझ लो कि आपने ऐसे ही पास कर लिया, कुछ नहीं है उसमें। तो आप जो भी फैकल्टी चूज कर रहे हो, जो भी इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हो, मेरी तो सजेशन भी यही रहेगा कि मोस्टली बच्चा मेरे पास क्या होता है, वो फेलियर आता है बाद में कि सर यहाँ पढ़ रहे थे वहां से आप आए हैं, क्योंकि हमें तो दुनिया ही पेपर देख के पता चली। और काफी बच्चों को तो जब एग्जाम देने जाते हैं ना तो क्वेश्चन पेपर देख के पता चलता है अरे ये भी था यार, ये भी हमने था, तो कुछ सही पढ़ा बात ही है। नहीं। तो पहले से ही मैं कह रहा हूँ कि भाई हमने तो मैक्सिमम आवर्स की क्लास रखी है, जैसे आपने अनाउंस भी किया अभी 810 कि घंटे की हमारा सर मेरे ख्याल से focus हमारी क्लास है। बिल्कुल टोटल। और मतलब हर सब्जेक्ट को हमने इतना लिया है कि मॉड्यूल को पूरा कवर किया है। मॉड्यूल हमारा बेस रहेगा क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनना है, बिल्कुल कोई चीज हमने छोड़नी नहीं है। और हमारे इंस्टीट्यूट का, वीजी स्टडी ऑफ फैमिली का, फैकल्टीज का पर्पस ही यही रहेगा कि अगर बच्चा जो हमें पे कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा की वैल्यू लेकर जाए, बिल्कुल। नॉट ओनली फॉर सब्जेक्ट, नहीं, ये तो मैं फॉर सर, हिज। मैं तो सर बच्चों को बोलता भी हूँ। अभी 2 दिन पहले जब मैंने अनाउंस भी किया था कि 16,500 का आई थिंक हमने कॉम्बो निकाला है। बिल्कुल अब जब बच्चा एक क्लास परचेज करेगा ना, ये मुझे पता है कि जिस दिन बैच खत्म होगा ना बच्चे का, और 20,000 रुपये का सेकंड ग्रुप का है, तो जिस दिन हमारा बैच खत्म होगा उस दिन बच्चा कहेगा सर वाकई वर्थ इसकी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि अभी तो एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है,
क्योंकि बच्चों मतलब हर जगह फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो चलो कोई बात नहीं, क्वालिटी कम नहीं करनी, क्वालिटी सेम ही देनी है, ताकि जब बच्चा बैच कंप्लीट करे, एग्जाम हॉल के अंदर बैठे, वो सोचे कि नहीं यार जो मैंने पैसे पे किए थे ना उस टाइम, उसे कई गुना ज़्यादा वर्थ थी। तो वो चीज़ बच्चे को मिलनी चाहिए। सर हमारे यहाँ पर्पज ही, गोल ऑफ हमारे इंस्टीट्यूशन का यही है कि ऑनेस्टी और वैल्यूज, दो चीज़ों पर हमें पीछे नहीं हटना है बिल्कुल भी। जो बच्चा हमारे पास होप लेकर आ रहा है ना, हमें उसको पैसे से रिवॉर्ड नहीं देना कि उसने कितने पैसे दिए हैं। हमारा गोल तो ये रहेगा कि हम तो जो पहले पढ़ा रहे थे उससे और बेटर पढ़ाएं। बिल्कुल फीस डजंट मैटर, फीस तो इस प्रॉब्लम के टाइम पर कम की गई है, और वो फीस इतनी हमने कम कर दी है कि हम जानते हैं कि जो हम दे रहे हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से वो फीस कहीं नहीं टिकती। बिल्कुल और सर। हम लाइफ की वैल्यूज भी साथ में इतनी देते हैं, आप इतना मोटिवेट करते हो, तो हमने तो एक कंप्लीट पर्सन और कंप्लीट प्रोफेशनल बना के निकालना है इन बच्चों को। और अब बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल तक की टीम आ गई है, तो अब बच्चा जब हमारे पास आया है ना, वो ये वो बन के निकले, सीएस बन के कि निकलेगा सर अब। सीएस बन के निकलेगा और एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकलेगा, और मतलब उसको हर चीज की स्किल्स आनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये एक्सपीरियंस ही हमने शेयर करना है। बट रिक्वेस्ट बच्चों से ये रहेगी कि भाई जब शुरू में कोर्स शुरू होगा, हम ट्रायल क्लासेस अभी डालेंगे, तो ट्रायल क्लासेस भी आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी है। आप उससे डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले सकते जब तक आप कोर्स में आगे नहीं बढ़ते। बिल्कुल सर। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको डेप्थ समझ आएगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग और समझ आनी शुरू हो जाएगी। और मैं इतना जानता हूं कि शुरू के 1 महीने 2 महीने बाद जब आप कोर्स कंप्लीट पूरा करोगे ना, तो 200% हम ये कह रहे हैं कि वैल्यू फॉर मनी, और आपने जो टाइम दिया ना, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। बिल्कुल सर। हाँ, हमारी क्लासेस में वो फालतू हमारी कोशिश नहीं रहेगी कि हम इसको प्रोफेशनल एग्जाम को एंटरटेनिंग एग्जाम बना दें या एंटरटेनिंग स्टडी बना दें, वो नहीं बनाएंगे। हमारा पर्पस है पढ़ाना, क्योंकि कोर्स का कंटेंट इतना है। कंपनी लॉ का 980 पेज का मॉड्यूल है, उसको पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और टाइम के हिसाब से कि बच्चा एग्जाम तक पहुंच भी पाए। बिल्कुल सर। तो यही कोशिश है कि भाई पेशेंस रखना, हमारे साथ चलना। रिजल्ट आप साइट पर जाकर देख लो, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, बेस्ट मार्क्स हर सब्जेक्ट में है, हाईएस्ट स्कोरर्स हमारे पास है। बट ये उन बच्चों के ही हैं जिन्होंने बिलीव किया है। बिल्कुल अब बच्चे आप पे बिलीव कर रहे हैं और हम पे बिलीव कर रहे हैं, तो हमारी तो जिम्मेवारी और 4 गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल और सर। हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं देनी। तो ऑल द थैंक यू। बेस्ट। बाकी लोग अपना दिन में ज्यादा टाइम थैंक नहीं यू देते। सो मच सर, थैंक यू। आई होप अब सारे बच्चों को मतलब सीएल सिक्योरिटी लो आपका सेटिंग अप हो गया और ईबीसीएल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो हैं मैं अंकुश बंसल सर को बोलूंगा, क्योंकि उनकी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव में एंट्री है। अभी तक तो प्रोफेशनल में सर बहुत नाम कमा लिया, ठीक है, अब एग्जी वालों के लिए क्या करोगे आप अब? हेलो चैम्प्स। तो उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे, नेसेसरी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। और वेलकम टू ऑल आवर फैमिली वीजी स्टडी हब। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में भी मैं बोल सकता हूँ कि आपकी एंट्री हो गई है, और अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम CSWT टू नेक्स्ट लेवल आपने CS एग्जीक्यूटिव, और मैं बोल सकता हूँ अपने CS ड्रीम की तरफ आपने अपना स्टेप रख दिया है। और अब मैं मतलब मैंने कंक्लूड किया है आज तक कि जो बच्चा एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाता है, जनरली वो बच्चा CS बन के बाहर निकलता है। तो मेन जो आपका एक लेवल है ना, जो मेन फाउंडेशन है, मैं बोल सकता हूँ जो आपको नींव रखनी है किसी भी घर की, हम नींव रखते बनाने से पहले, उसी तरीके से इस प्रोफेशन की आपकी नींव जो होगी वो होगी CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। यहां से आपको कोई भी लो, मैं बोल सकता हूँ सर फाइनल में, जैसे कि सबने मेरे को बोला कि सर फाइनल फाइनल फाइनल, हम मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है सर, फाइनल में कोई भी लो आता है, लेकिन उसका बेस कहां से बनता है? एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से। सो यहाँ आपका एक राइट डिसीजन होगा, सर हमें क्या एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान के पढ़ना है, या एक सब्जेक्ट को हमें उसके अंदर खो जाना है। एक ओशियन है, लो एक समुंदर है, हमें उसके अंदर से कुछ ले, जितना हम ग्रैब कर सकते हैं हम करेंगे। और जैसे कि मेरा नाम मतलब बेसिकली CS अंकुश बंसल, मैं CS प्रोफेशनल में डील करता था, मैं CS एग्जीक्यूटिव के अपने फेवरेट पेपर में जनरल लॉ के अंदर बेसिकली मैं एंट्री कर रहा हूं। और उस लॉ के अंदर अगर मैं आपको अपने बैकग्राउंड में बताऊं, तो सर इस पेपर से ना मुझे बहुत प्यार रहा है, बहुत प्यार। मैं बेसिकली फैकल्टी ऑफ लॉ पास आउट फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ ग्रेजुएट बेसिकली, देन LLM मैंने अपनी की, और मेरे को एक्सपीरियंस है टॉप लॉ फर्म ऑफ इंडिया, मतलब बेस्ट 4 लॉ फर्म में इंडिया में आती हैं, लूथरा एंड लूथरा, तो मुझे उसमें भी पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत सारी लॉ फर्म्स, और राइट नाउ भी मैं लीगल प्रैक्टिशनर ही हूँ। सो जितना मैंने अपने करियर में, जितना मैंने गेन किया अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, अपने एकेडमिक से, मैं हर चीज आप लोगों को डिलीवर करूंगा। कुछ मेरा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट को मात्र एक बुक बन के, एक सब्जेक्ट मान के नहीं पढ़ना है, पास तो हम हो ही जाएंगे। मतलब अगर हम मेहनत करते हैं, हम इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी पढ़ते हैं, किसी भी फैकल्टी की बुक पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, अगर वो फैकल्टी है तो आपको पास जरूर करवा देगा। बट मेरा मानना ये है
कि सर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो तो पहले ये पढ़ो कि वो सब्जेक्ट क्यों आया, उस सब्जेक्ट को लाने के पीछे पर्पस क्या है, और उस सब्जेक्ट से हमारे करियर में क्या हमें एक्सेल मिल सकती है। अगर मैं जेआईजीएल की बात करूं, जो पेपर मैं आपको सबसे पहला पेपर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का मॉड्यूल 1 का फर्स्ट पेपर जेआईजीएल, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉज। सर इस पेपर में मैं आपको बताऊंगा कि ना कि सिर्फ लॉ पढ़ाऊंगा, लॉ बनता कैसे है, लॉ को बनाया किसके द्वारा जाता है, कहां से पावर आती है लॉ बनाने की। देन उसके बाद सर अगर आप लॉ के अंदर कोई भी ब्रीच करते हो, ब्रीच का मतलब अगर आप लॉ को तोड़ते हो, लॉ का कंप्लायंस नहीं करते हो, तो आपको क्या क्या पनिशमेंट लिखी गई है, क्या वो पनिशमेंट आपको कैसे मिलेगी, वो पनिशमेंट कैसे, उन पनिशमेंट से बचना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे हमें स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, या मैं बोल सकता हूं कि सर एक स्क्रैच से लेके लॉ मेकर से लेके और कैसे आपको एक सजा होगी, कैसे फाइन पेनल्टी पनिशमेंट होगी, वो हर चीज इस पेपर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर कुछ चीजों के ऊपर मेरा बेसिकली फोकस रहेगा और हर बच्चे को भी उस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। कुछ रूल ऑफ थंब होते हैं। सबसे पहली चीज, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आपने एंटर किया है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होगी। चाहे आप फेस टू फेस लेक्चर्स ले रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो, बच्चों के पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप एक दिन तो बैठ के ना 4 क्लासेस देख लेते हो, देन उसके बाद नेक्स्ट डे आप लोग क्या करते हो कि नहीं सर बस आज तो सो रहे हैं, आज तो बस हमें फ्रेंड्स के साथ कहीं पे जाना है। कंसिस्टेंसी इज मस्ट, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। हमारी पूरी टीम भी आपके साथ ना रेगुलर कंसिस्टेंसी रखेगी, आपका हालचाल, आपके सब्जेक्ट में क्या चल रहा है। देन सेकेंड चीज सर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ये आपका बेस है, किस सब्जेक्ट में आपको क्या कॉन्सेप्ट की जरूरत है, कितना डिलीवर करना है, वो हम लोग आपको डिलीवर करेंगे। थर्ड चीज सर, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। ये तो मैं बोल सकता हूँ सर एक ब्रह्मास्त्र है। किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम को क्लियर करना है तो सर उसकी एटलीस्ट 3 टाइम आपको रिवीजन करनी चाहिए। और राइटिंग प्रैक्टिस, जो हम आपको रेगुलरली चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आप लोगों को अवेलेबल करेंगे कि सर किस तरीके से हम लोग बेसिकली आपको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या आप गलतियां करते हो, क्योंकि अभी आप एकेडमिक से निकले हो 12th क्लास से, एंड देन उसके बाद आपने CHWT में, वही जो सप्रा सर ने बोला कि आप जस्ट एक टिक मार्क वाला आप लोगों के सामने होगा कि आपने जस्ट टिक मार्क वाला आपने किया। देन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आपको एक लेवल पता चलेगा कि लोगों को हमें कैसे इंटरप्रेट करना है। तो उन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए सर लास्ट में अगर मैं इसमें बोलूं तो हमारे पास राइटिंग प्रैक्टिस हो गई है, टेस्ट हो गया, बस ये 3-4 चीजों को आप रख लो। रेगुलरली आपको एक पाथवे मिलना, एक रोड मैप मिलना, स्ट्रक्चर मिलना कि आपको सर अपने पाथ को, अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना है। वो सारे स्टेप हम टीम आपके लिए पूरी पूरी अवेलेबल है। सारे रिविजन टेस्ट हम ऑन टाइम आप लोगों को रखेंगे। बस सर हम आप लोगों के लिए पूरा डिवोट कर रहे हैं, पूरा डिवोट कर रहे हैं कैसे लोग को इंटरप्रेट करना है। रूल्स, लोग को कभी भी थ्योरी मान के मत पढ़ना, लो के भी रूल्स होते हैं, लो के भी अपने, जैसे मैथ्स में रूल होता है ना 2 + 2 = 4, तो लो के भी अपने इंटरप्रिटेशंस के रूल्स होते हैं। तो वो सारी चीज हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे, और ना कि पढ़ेंगे हम सर चलेंगे, मतलब हाथ पकड़ेंगे सारे और सारी फैमिली मिलके ना, मतलब एंजॉय करेंगे इस पेपर को। हमें जस्ट एक पेपर नहीं बनाना है, हमें तो इसको अपना करियर बनाना है, और इससे कैसे हमें लेना है सर। सिर्फ कोर्ट केसेस नहीं देखने हैं, कैसे और इसके रिजोल्यूशन सिस्टम्स हैं, हर चीज हमें देखनी है और अपना बेस्ट इसमें डिलीवर करना है। तो होप इस जर्नी में आप लोग मेरा पूरा 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 साथ देंगे। ठीक है सर, विवेक सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मतलब बच्चों की अब JIGL की टेंशन खत्म हो गई बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया जी। तो अब हमारे नेक्स्ट फैकल्टी हैं अमित टाल्डा सर। अब उनके बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारा इंडिया उनको जानता है। यूट्यूब पे उन्होंने काफ़ी वीडियोस देखी हर बच्चे ने उनकी, और सबसे मास्टर हैं अकाउंट्स और FM के। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चों की प्रॉब्लम आती है ना कि प्रैक्टिकल और थ्योरी बेस्ट कॉम्बिनेशन हम कैसे करेंगे, दैट इज़ अमित टाल्डा सर। मैं उनको बोलूँगा कि सर प्लीज़ आप बताओ किस तरह से बच्चे को FM और अकाउंट्स से, बच्चे को डर लगता है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है एक तो कंपनी लो, ठीक है, एक सिक्योरिटी लो, चलो बच्चा फिर भी वो झेल लेता है क्योंकि चलो वो कहता है मैंने फाउंडेशन में पढ़ा है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। अब बट एक टैक्सेशन, अकाउंट्स और FM, ये 3 पेपर ऐसे हैं जिसने पहले वो दुनिया देखी नहीं है। अकाउंट्स फिर भी थोड़ा बहुत बच्चे ने पढ़ा होगा मे बी 11वीं 12वीं में, बट FM और टैक्स, ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो उसने पहले कभी लाइफ देखी नहीं है, वो बिल्कुल नई लाइफ देखता है। तो वो किस तरह से सर आप बताओ अब FM और अकाउंट्स को किस तरह से बेस्ट कर सकते हैं? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो एक्चुअली वही ये नए सब्जेक्ट्स हैं। अकाउंट्स आपने 12th तक पढ़ा होगा, और हम सब जानते हैं 12th तक बच्चा कैसे पढ़ता है और कितनी अंडरस्टैंडिंग लेके पढ़ता है। FM तो चलो पूरा नया है, नई दुनिया है आपके लिए, तो हम पूरा बेसिक से करेंगे क्योंकि काफी साइंस के बच्चे भी करते हैं। तो मैं वो सोच के पढ़ाता हूँ कि यार हर बच्चा साइंस का बच्चा है, उसको अकाउंट्स नहीं आता, 11th 12th में भी बच्चे पढ़ते नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। जीरो आप बेस पे हो, 10th के बच्चे हो, ऐसा समझ के मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप साइंस फील्ड के बच्चे हो
तो ये उनकी काफी कंप्लेन होती है कि सर टीचर बेसिक से नहीं पढ़ा रहा, डायरेक्ट कंटेंट पे आ रहा है तो हमको समझ में नहीं आ रहा, हम ग्रास्प नहीं कर पा रहे, हम पिकअप नहीं कर पा रहे। तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपको मेरे क्लासेस में बिल्कुल नहीं होगी। पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा और हर चीज का लॉजिक आपको बताया जाएगा। कुछ भी आपको रटने के लिए मैं कहूंगा नहीं कि ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब में कनेक्टिविटी है, सब में लॉजिक है, सब में अदर सब्जेक्ट्स का भी कनेक्शन है। जैसे काफी अकाउंट्स में आप देखोगे लॉ का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ का कनेक्शन आएगा, तो वो भी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। सप्रा सर से भी आप पढ़ोगे। और टैक्स का भी काफी कनेक्शन आएगा, इवन टैक्स में भी अकाउंट्स का कनेक्शन आएगा। तो वो सब प्रॉपर कनेक्टेड वे में आपको समझेगा और मैं हर चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको कहीं प्रॉब्लम जाएगी। ऑनलाइन का एक फियर होता है कि अरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हम कैसे कर पाएंगे, क्या सर हमको छोटी छोटी चीजें बताएंगे, कैलकुलेशंस बताएंगे, कैलकुलेटर की ट्रिक्स बताएंगे, वो सब चीजें आपको मैं बताऊंगा और बहुत ही सिंपल और इजी उसको बनाऊंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मेरी भी बैलेंस शीट टैली होगी। तो आपको भी ये विश्वास आएगा कि जो एक सीए में बच्चे का रहता है कि यार बैलेंस शीट टैली करनी है, वो सीएस में भी इतना ही आसान है। और आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं भी कोई बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरी टैली होगी। डबल इफेक्ट कैसे टैली करते हैं, डबल इफेक्ट पे कहां ध्यान देते हैं, वो सब मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। अब लेक्चर्स की बात करें तो मेरा लगभग 140 टू 150 आवर्स का कवरेज होगा पर सब्जेक्ट। एमसीक्यू हैं दोनों, तो सेकेंड ग्रुप में दोनों आते हैं। और सेकेंड ग्रुप में अगर आपको सर पास होना है या आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, अगर आप रैंक एस्पायर कर रहे हो, तो आपको यही एक सब्जेक्ट है, यही एक अपॉर्चुनिटी है जहां आप स्कोर कर सकते हो। क्योंकि रिटर्न पेपर्स में तो आपकी हालत खराब होगी, क्योंकि वहां स्कोरिंग होती नहीं है, आपकी लैंग्वेज, स्पीड, हैंडराइटिंग सबका फर्क पड़ जाता है। लेकिन अकाउंट्स, एफएम एंड टैक्स में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपकी स्पीड, आपका राइटिंग, आपकी लैंग्वेज, आपका ग्रामर अफेक्ट नहीं करता है। आप आराम से 80-90 मार्क्स का टारगेट रख के अचीव कर सकते हो और आप आराम से एग्रीगेट पास हो सकते हो। तो वो मैं आपको यहाँ अचीव करवाऊंगा। सीएमए एफएसएम में आपको 60 तो मिनिमम लाने, अगर आप पास भी होना चाहते हो 60 तो आपको लेना ही है, नहीं तो आप एग्रीगेट कैसे निकालोगे। रिटर्न पेपर्स में आप ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, पता नहीं रहता कितना स्कोरिंग आएगा, 40 तो लाना ही है, 40 के ऊपर कितना आएगा कोई अश्योरिटी नहीं होती है। तो वो आपको सीएम एफएसएम में बेनिफिट मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा कि हर बच्चा सेकंड ग्रुप का एग्रीगेट मेरे सब्जेक्ट्स के भरोसे निकाल पाए, वो कॉन्फिडेंस आप में आएगा। कवरेज की बात करूं तो सीएमए मैं फ्रेश रिकॉर्ड कर रहा हूं, पूरा नया तरीके से रिकॉर्ड होगा, प्रॉपर आपके मॉड्यूल से ही मैं काफी चीजें कवर करूंगा, तो आपको कवरेज का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। प्योरली सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए क्लासेस रिकॉर्ड की जाएंगी, सीए की या सीएमए की या कोई और कोर्स की रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं दी जाएगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। प्राइस काफी कम है लेकिन कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशल रिकॉर्डिंग है, सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से सब चीजें रिकॉर्ड की जा रही है और यही इंश्योर किया जाएगा कि आप कम से कम एग्जामिनेशन स्कोर कर पाए। तो कवरेज की बात है तो पूरे चैप्टर्स आपके कवर होंगे, मॉड्यूल के हिसाब से कवरेज दिया जाएगा। स्पेशली मैं आपको बता दूं, काफी बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है कि सर थ्योरी काफी लोग नहीं पढ़ाते या बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ा लेते हैं, तो वो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्योरी वर्ड टू वर्ड मैं पढ़ाता हूँ, मेरी टीचिंग स्टाइल ही ऐसी है कि मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाता हूँ ताकि आपका एफर्ट मिनिमाइज हो जाए। आप जब खुद उसको पढ़ो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ाता ही वर्ड टू वर्ड हूँ, तो आपको वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरा, कैलकुलेटर पूरा मैं बताऊंगा स्क्रीन पे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कैलकुलेटर प्रॉपर बताऊंगा कि कोई भी वर्किंग कैसे आती है, स्पेशली इन एफएम जहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटर फियर होता है बच्चों में। कॉमर्स में तो चलो काफी बच्चे यूज करते ही हैं, बट साइंस में हो और आप डायरेक्ट इधर आ गए हो, कॉमर्स में आ गए हो, सीएस में आ गए हो, तो वो जो ट्रांजिशन है बहुत ही स्मूथली होगा। आपको मैं बहुत ही अच्छे से स्लोली रिपीटेटिवली आपको बताऊंगा और डाउट सॉल्विंग से भी मैं काफी चीजें कवर अप करता हूं। अगर आपकी स्पीड स्लो भी है ग्रास्पिंग की, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, डाउट सॉल्विंग के थ्रू मैं वो चीजें रिपीट करके भी बता देता हूं, तो वो दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली अब ये एमसीक्यू सब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस कंसेप्ट, काफी बार कंसेप्ट एमसीक्यू से क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि एमसीक्यू एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है, पूरा लार्जर पिक्चर नहीं समझ में आता एमसीक्यू में, तो वो भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। मैं आपको फुल क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, जहां जहां आपको पूरा एक कंसेप्ट समझना है, स्टेप समझनी है, इंटरलिंकेज समझनी है, वो सब चीजें फुल प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं आपको कराऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट का भी ख्याल रखा जाएगा, आपके एग्जाम का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि फुल क्वेश्चन तो आपको आने नहीं, आपको तो एमसीक्यू आने, तो एमसीक्यू भी काफी डिटेल में कवर किए जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं फुल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे कवर करवाने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है।
थ्योरी भी पूरी डिटेल में होगी, मॉड्यूल से होगी, और आपको प्रैक्टिकल्स भी, एमसीक्यू प्लस फुल क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट तो हम लेते ही हैं, वीकली में डाउट सेशंस भी ले लूंगा। क्विक डाउट सॉल्विंग तो है ही, व्हाट्सएप पे तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, उसी वक्त मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कोई डिले नहीं है। ऑनलाइन और फेस टू फेस में कुछ खास फर्क आपको महसूस ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब है, तो आपको सब चीजें, कनेक्टिविटी, एफएम पूरा प्रैक्टिकली क्या होता है, कैसे प्रोजेक्ट लोन्स होते हैं, फाइनेंस कैसे होता है, वो पूरी वर्कशीट्स क्या होती हैं, रेशियोज का क्या इंपॉर्टेंस है, हर चीज जो उसमें लगती है वो सब मैं आपको प्रॉपरली डिटेल में बताऊंगा। और कहीं ना कहीं ये, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स थोड़े सीएस से रिलेटेड नहीं है, पर उसका इनडायरेक्ट कैसे रिलेशन है, आपको ये काफी बार काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये इनका काम क्या है हमारे सिलेबस में, कि हम तो लॉ फील्ड में हैं। तो ये भी मैं पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा कि हर चैप्टर का आपके काम करते वक्त प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे उसको यूज कर सकते हो, कहां उसका एप्लीकेशन है, और कैसे हर चीज, हर फॉर्मूला आपको यूज आ सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो और बट फाइनली एक बार मैं मतलब कल से डेमो क्लासेस हमारा आना स्टार्ट हो जाएंगी। आई थिंक कल से ही है ना सर, मंडे से। हाँ And- कल से, हाँ। कल से। मंडे हमारी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन जो लगातार क्लासेस आएंगी वो ग्रुप 1 के जो हमारे, अल्टरनेट है सर। अच्छा ऑल्टरनेटिव बेस हैं। ऑल्टरनेट। ओके ओके ओके। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और आपका संडे, ये 4 दिन नोट कर लेना जी। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, ये 4 दिन मॉड्यूल 1 के चारों पेपर की डेमो क्लासेस जो होंगी वो यूट्यूब पे चलेंगी जी। और ऐसे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन जो होंगे वो आपके मॉड्यूल 2 के जो 4 पेपर होंगे, सिक्योरिटी लॉ, ईबीसीएल, एफएम और सीएमए, सॉरी एफएम और सीएमई, हाँ, ये 4 पेपर जो होंगे वो आपके टीटीएस में चलेंगे। मतलब ये लिखा लो, कल से लेके संडे तक आपके 8 पेपर जो हैं उसकी पूरी की पूरी डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी। आराम से देखना, एंजॉय करना और अब फील करना कि एक्चुअल में पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है जी। और अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि लेटेस्ट बैच ही आपको मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, सिंगल क्लास भी पुरानी नहीं मिलेगी। फाइनेंस एक्ट 2020 का लेटेस्ट बैच है सर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फाइनेंस एक्ट 19 लेके फिर अमेंडमेंट क्लास बाद में देखते हैं, उसमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2020 में काफ़ी मेजर चेंजेस है इनकम टैक्स में। तो आपको बैचेस जो मिलेंगे, फाइनेंस एक्ट 2020 का मिलेगा मेरा, इनकम टैक्स में अप्रोक्सीमेट आपको 82 लेक्चर्स मिलेंगे, और जीएसटी में 48 लेक्चर्स और कस्टम में 7 to 8 लेक्चर हैं। तो अप्रोक्सीमेट ये लगा लो 140 लेक्चर, दैट इज 290 प्लस आवर्स का आपको मतलब टोटल टैक्स मिलेगा। और जिस दिन आप टैक्स का पेपर खत्म करोगे, इवन मेरा नहीं, अब मैं तो ये बोलूँगा जिस दिन 4 पेपर खत्म करोगे ना, अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना जी। 8 पेपर का ब्लड टेस्ट करवा लेना, आपके अंदर से वही निकलेगा सब कुछ, कहोगे ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो मतलब वो फील आएगी कि हाँ यार पढ़ने का ना मज़ा आया है। मतलब जो पेमेंट हमने की है, आप खुद मैसेज करोगे सर, पेमेंट जो आपने रखी थी उससे कई ज़्यादा वैल्यू आपने हमें दी है, थैंक यू सो मच। और तब नहीं, जब एग्जाम हॉल से बाहर आओगे तो भी आप ये बात बोलोगे कि सर वाकई पेपर आज हमारा गया तो बेस्ट गया है, ठीक है जी। यही कोशिश रहेगी कि हर बच्चा ज़बरदस्त तरीके से पास हो, चाहे वो सिंपल से बच्चा, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो सर, चाहे वो किसी भी स्कूल से पढ़ा हो, चाहे उसके 90 प्लस हो, चाहे उसके 12th में 90% हो, चाहे CSET में रैंक हो, हर बच्चा बराबर होगा हमारे लिए। हर बच्चे पे टाइम दिया जाएगा, हर बच्चे की क्वालिटी चेक की जाएगी, और अपना बेस्ट एक्सपीरियंस जो होगा वो आपको दिया जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ अब कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली। मतलब जो आपकी कंप्लेंट्स होती थी ना, अब वो सारी कंप्लेंट्स दूर हो चुकी हैं जी, ठीक है। अब नई वेबसाइट भी है, नई एप्लीकेशन भी है, टीम भी पूरी है। अब कुछ नहीं चाहिए आपको नालायकों, अब सिर्फ एक चाहिए, रिजल्ट में पास। मतलब जब रिजल्ट देखो ना, आप कहोगे सर वाकई मज़ा आ गया, फिर बस ये चीज़ आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया जी सर। अब तो रिजल्ट्स में रैंक के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल, अब तो सर रैंक के चांसेस बढ़ने के आना चाहिए, अब तो मैं तो कहूँगा। हाँ, अब तो बहुत अच्छे रैंक्स आने चाहिए, बहुत अच्छे रैंक्स की तरफ जाना चाहिए कि मतलब- हम लोग भी अब एक हर टीचर के पास बेस्ट रिजल्ट है हमारे इस टाइम। बिल्कुल, और टीम हमारी अब पूरी हो चुकी है। मेन ये है, क्योंकि बच्चों को ना पहले प्रॉब्लम आती थी कि टीम, मतलब होता क्या था कि मान लो एक पेपर नहीं मिला, या फिर बच्चा वहाँ घूम रहा है, बच्चा वहाँ घूम रहा है, तो उस टाइम मतलब अब बच्चों को ये है कि हाँ भाई सारा चीज़ जो है ना अगर एक जगह में मिलेगी तो बच्चा भी सेटिस्फाइड होगा कि हाँ भाई वाकई मुझे हर एक पेपर में क्वालिटी मिली है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन इतना प्यार देने के लिए, और थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को सुनने के लिए। और एक बात और ध्यान देना जी, अब वीडियो को सुना जो है ना, उसको अमल भी आपने ज़रूर करना है सर। कल से आपने डेली यहाँ पे आना है डेमो क्लासेस देखने के लिए, ठीक है जी। डेमो क्लास आपकी सुबह से चलना स्टार्ट हो जाएंगी 11 बजे से, सुबह 11 बजे से आपकी डेमो क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। पहले टैक्सेशन की आएगी, उसके बाद देन फिर आपकी कंपनी लॉ की होगी, कंपनी लॉ की होगी ना सर,
पहले कंपनी लॉ। अच्छा पहले कंपनी लॉ की होगी, हाँ, पहले टैक्स कर लो, टैक्स कर दो पहले। चलो पहले टैक्सेशन की होगी, देन फिर आपकी कंपनी लॉ की होगी, उसके बाद फिर आपकी सेटिंग अप की होगी, सेटिंग अप कर लेते हैं। और फिर आपकी जनरल लॉ की होगी, ऐसे होगा। हाँ जी। ठीक है, तो ये 4 पेपर हमारे इस फ्लो के अंदर चलेंगे। ऐसे ही फिर सेकंड जो आपका टीटीएस होगा, आपका सिक्योरिटी लॉ पहले होगा या अकाउंट्स पहले होगा? जैसे सर बोले। कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले फिर सिक्योरिटी लॉ। एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। कॉम्बिनेशन। पहले सिक्योरिटी लॉ, फिर अकाउंट्स, फिर ईबीसीएल, फिर एफएम। ठीक है, तो मतलब आपके लगा लो, अच्छा डेमो क्लासेस जो होंगी वो अप्रोक्सीमेट 1 या 1.5 आवर्स की होंगी, ठीक है जी, Yes. क्योंकि अभी 2-2 ढाई घंटे आपको बिठा नहीं सकते जी, क्योंकि आप अभी नालायक बच्चे हो, ठीक है, और अभी आपका ईईटी क्लियर, आप कहोगे बस सर थक गए सर, ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट आपको 1-1.5 घंटे में समझ में आएगा ना, वो मुझे लग रहा है अभी आपको 2 घंटे में नहीं आएगा। धीरे 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 आदत पड़ती है ना, जो होता है स्टार्टिंग में आदत बनानी होती है, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी, और आपको ये भी आदत होगी 16-16 घंटे पढ़ने की, क्योंकि अभी आपकी आदत थोड़ी है नहीं, क्योंकि अभी आपकी आदत घूमने की है, धीरे धीरे आदत बन जाएगी, और मतलब ऑब्वियस बात है, इतना तो पढ़ना पड़ेगा अगर आपको फर्स्ट शॉट में निकालना है, ठीक है जी। और क्लासेस मैं दोबारा बोलूंगा जी, नई क्लासेस होंगी, सिंगल क्लासेस पुरानी नहीं होगी, ठीक है, और मैं पहली 3 क्लास स्पेशली आपके लिए नई रिकॉर्ड करूंगा, मतलब नई ही होंगी, और जो मेरा बैच आपके पास आएगा वो भी नया बैच होगा, फाइनेंस एक्ट 2020 का, उसमें सिंगल क्लास पुरानी नहीं होगी, लेटेस्ट बैच होगा, जो बैच आपके लिए एप्लीकेबल होगा, इवन हर टीचर का लेटेस्ट बैच होगा जी, ठीक है। चलो जी, तो चलें सर, फिर एक बार ऑल द बेस्ट विश कर देते हैं सबको, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द All the वेरी वेरी best. बेस्ट। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, All the- कल से यूट्यूब के ऊपर ही सुबह 11 बजे, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, Okay, bye-bye. जय हिंद जी, Okay. बाय बाय।